सैलरी क्रेडिटेड, ये मैसेज आते ही 5 सेकंड के लिए इंसान खुश हो जाता है। फिर रेंट, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेट्रोल, ग्रोसरीज और बस 10 दिन बाद अकाउंट फिर ऑलमोस्ट एम्प्टी। और फिर मिडिल क्लास का फेवरेट सेंटेंस, यार सैलरी आती कहाँ है। सच बताऊँ, प्रॉब्लम लो सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम है सैलरी साइकिल ट्रैप। मिडिल क्लास लाइफ का एक डेंजरस पैटर्न होता है। पूरा मंथ वेट करो सैलरी का, सैलरी आई 2 दिन एक्साइटमेंट, फिर पूरा मंथ सर्वाइवल मोड। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये साइकिल इतनी नॉर्मल लगने लगती है कि लोग क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हैं। बस लाइफ ऐसे ही होती है। नहीं, लाइफ ऐसी डिज़ाइन की गई है। और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि सैलरी साइकिल एक्चुअली एक इनविजिबल फिनेंशियल प्रिजन क्यों है। इमेजिन करो राहुल को, एज 28 साल, डिसेंट जॉब है, सैलरी 55,000। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन रियलिटी, सैलरी आते ही 18,000 का रेंट चला जाता है, 12,000 का ईएमआई, 7,000 क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, देन ग्रोसरीज, फ्यूल, सब्सक्रिप्शन, वीकेंड आउटिंग्स, और मंथ एंड तक भाई 500 भेज दे, नेक्स्ट मंथ रिटर्न कराता हूँ। और फनी थिंग, राहुल पुअर नहीं दिखता। इंस्टाग्राम पे कैफ़ेज, बाइक राइड्स, आईफोन सेल्फीज, मतलब मॉडर्न मिडिल क्लास का गोल्डन रूल। फिनेंशियली स्ट्रेस रहो लेकिन ऑनलाइन एस्थेटिक लगना चाहिए। अब यहाँ डेंजरस चीज़ स्टार्ट होती है। जब इंसान सैलरी पे डिपेंडेंट हो जाता है, उसकी फ्रीडम स्लोली डिसअपीयर होने लगती है। बॉस टॉक्सिक है, जॉब पसंद नहीं, स्टिल टॉलरेट करो, क्योंकि ईएमआई को आपका मेंटल हेल्थ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैलरी लेट आई, स्ट्रेस, कंपनी डाउन साइजिंग, स्ट्रेस, अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी, पैनिक मोड। और इसीलिए बहुत लोग टेक्निकली एम्प्लॉयड होते हुए भी फिनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ नेक्स्ट सैलरी पे डिपेंडेंट होती है। और अब आता है सबसे बड़ा हार्श ट्रूथ, मोस्ट सैलरी पीपल ब्रोक इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो लेज़ी होते हैं। वो ब्रोक रहते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें स्पेंडर बनाता है, बिल्डर नहीं। स्कूल ने हमें क्या सिखाया? गुड मार्क्स लाओ, गुड जॉब लो। किसी ने ये नहीं सिखाया मनी ग्रो कैसे होता है, एसेट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, सैलरी अलोन एनफ क्यों नहीं होती। और फिर कंपनीज क्या करती है? सैलरी डे का वेट कराती है ताकि आप शॉपिंग करो, ईएमआई लो, अपग्रेड करो अपना लाइफस्टाइल, स्पेंड करो। मिडिल क्लास सैलरी अर्न करता है और मार्केट उस सैलरी का वेट करता है। आपने नोटिस किया, सैलरी इंक्रीज होते ही एक्सपेंस भी मैजिकली इंक्रीज हो जाता है। इनकम बढ़ रही होती है लेकिन फीस नहीं बढ़ रहा होता, स्ट्रेस भी अपग्रेड हो रहा होता है। और फिर लोग बोलते हैं पता नहीं पैसा बचता ही नहीं, क्योंकि सैलरी का पर्पस सर्वाइवल बन गया है, वेल्थ बिल्डिंग नहीं। यहाँ एक लाइन ध्यान से सुनना, सैलरी वेल्थ क्रिएट नहीं करती है, सैलरी सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। वेल्थ तब क्रिएट होती है जब आप सैलरी का कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करते हो, वरना पूरी लाइफ क्या होता है? टाइम के बदले मनी, और फिर वही मनी इंस्टेंट लाइफस्टाइल में डिसअपीयर। यही सैलरी साइकिल ट्रैप है। अब क्वेश्चन है, इस ट्रैप से निकले कैसे? स्टेप 1, सैलरी आते ही सेविंग्स करो, मंथ एंड पे जो बचेगा वो सेव नहीं होगा। स्टेप 2, लाइफस्टाइल को इनकम से फास्ट मत ग्रो होने दो, हर सैलरी इनक्रीज का मतलब लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं होता। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, क्योंकि इमरजेंसी बिना वार्निंग के नहीं आती है, सैलरी डेट देख के नहीं आती है। स्टेप 4, एसेट्स बिल्ड करो, एसआईपी, स्किल्स, साइड इनकम्स, इन्वेस्टमेंट्स, कुछ तो ऐसा बिल्ड करो जो आपके बिना काम करे, क्योंकि सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहना 2026 में बहुत रिस्की गेम है। एक मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्निंग नहीं होती, उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है अर्निंग के बाद क्या करना है। और जिस दिन आपने सैलरी को सिर्फ स्पेंडिंग टूल की जगह फ्रीडम टूल बनाना स्टार्ट कर दिया, उस दिन फिनेंशियल लाइफ स्लोली चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। रियल वेल्थ का मतलब एक्सपेंसिव शूज़ नहीं होता है, रियल वेल्थ का मतलब होता है पैनिक फ्री स्लीप, इमरजेंसी में स्ट्रेस ना होना, टॉक्सिक जॉब में ट्रैप ड्रिल ना करना, और सैलरी डिले होने पे डर ना लगना। दैट इज़ द रियल फिनेंशियल फ्रीडम। अगर आप भी सैलरी टू सैलरी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो तो कमेंट करो, आई विल ब्रेक द सैलरी साइकिल। और ऐसी ब्रूटल हॉनेस्ट मिडिल क्लास फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मनी की बात नहीं करते, हम उस फ्रीडम की बात करते हैं जो पैसे के स्ट्रेस के बिना मिलती है।